अस्सलाम वालेकुम। पंजाब एजुकेशन फ़ाउंडेशन अपने पार्टनर स्कूल्स के अंदर क्वालिटी एजुकेशन को अश्योर करने के लिए हर साल एक इम्तिहान कंडक्ट करता है जिसे QAT यानी क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट कहा जाता है। इसी इम्तिहान की बुनियाद पर पंजाब एजुकेशन फ़ाउंडेशन के पार्टनर स्कूल्स के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसको फ़र्दर कंटिन्यू करने या ना करने का फ़ैसला किया जाता है। उसका बाकायदा एक मेकनिज़म मौजूद है। पिछले साल हमारा जो पंजाब एजुकेशन फ़ाउंडेशन का QAT था वो PEC यानी पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन ने कंडक्ट किया। पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन PEC जो है ये पंजाब एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम एक्ट के तहत 2005 में कायम किया गया था और इसके फाउंडिंग CEO डॉक्टर अल्लाह बख्श मलिक साहब थे। इस इदारे के क़याम के पीछे अप्रोच ये थी कि पूरे पंजाब के जो एजुकेशनल जो सिस्टम है उसको असेस किया जा सके, एक डाटा ड्रिवन फीडबैक तैयार किया जा सके और फिर उसकी बुनियाद पर एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जा सकें। अब क्योंकि इस इदारे का मकसद पूरे पंजाब के एजुकेशन सिस्टम को असेस करना था तो इसमें तमाम इदारे शामिल हैं, जो वो प्राइवेट हों, वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों, PEF सेक्टर के हों, पीमा के इदारे हों, मतलब सारे के सारे इदारे इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर जो बड़ी एजुकेशनल चेन्स हैं जो A लेवल या O लेवल के इम्तिहानात दिलवाती हैं बच्चों को, उसकी तैयारी करवाती हैं, उन्हें भी ये इदारा असेस करता है। तो जब इस इदारे ने अपना असेसमेंट के लिए एक आइटम बैंक तैयार किया जिससे ये पेपर जनरेट करते हैं, तो उसको तैयार करने के लिए जो पंजाब का हमारा करिकुलम है उसके फ्रेमवर्क को उठाया गया ताकि एक जैसा जो असेसमेंट का लेवल है वो रखा जा सके। और इसमें वो देखते हैं कि लिखने की महारतें चेक करते हैं, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करते हैं और फिर उसकी बुनियाद पे एक पूरी एक डाटा ड्रिवन डाटाबेस तैयार होती है। अब यहाँ हुआ ये कि जब उन्होंने आइटम बैंक जो हमारा करिकुलम है उसके फ्रेमवर्क से तैयार किया तो जो क्वेश्चंस का जो मेयार है वो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऊपर चला गया, क्योंकि हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे पंजाब एजुकेशन फ़ाउंडेशन जो है ये ऐसी जगहों पे इदारे बनाता है जहां आज तक क़याम पाकिस्तान के बाद इदारे नहीं बन सके। यहाँ वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं जिनके वालिदैन को तालीम का शऊर नहीं है। उनकी पहली नस्ल जो है वो पंजाब एजुकेशन फ़ाउंडेशन के कायम करदा स्कूल्स की वजह से तालीम हासिल कर रही है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है हमारा, उसमें भी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 80% स्कूल्स जो है वो रिवायती लर्निंग करते हैं। हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं, शहरी स्कूल्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जो हमारे देहाती इलाकों के स्कूल्स हैं वो रिवायती लर्निंग करते हैं। हम बुक से लेसन पढ़ाते हैं, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज तैयार करवाई जाती है और फिर बच्चा जो है वो उसका एग्ज़ाम देता है। जबकि PEC जो है पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन, ये जब पेपर बनाता है तो इनके पास तो किताब होती ही नहीं है, ये तो उस फ्रेमवर्क से क्वेश्चन बना रहे होते हैं जो करिकुलम तैयार करते वक्त फ़ाइनल किया गया था। तो एक इशू ये हुआ कि जो PEC का पेपर था वो उसका जो क्वेश्चंस का जो मेयार है वो अंडरस्टैंडिंग, जो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल है उससे ऊपर था। एक ये इशू आया। दूसरा इशू ये हुआ कि जब PEC ने इम्तिहान कंडक्ट किया तो ये जहन में रखिएगा कि PEC के पास अपना स्टाफ नहीं है, तो उन्होंने प्राइवेट लोगों को हायर किया और एक जो हमारे AEO साहब हैं वो 3-3, 4-4 सेंटर्स को हेड कर रहे थे। तो ज़ाहिर है एक AEO जो है वो चारों सेंटर्स पर एक साथ दस्तयाब नहीं हो सकता था, तो जो प्राइवेट लोग जिन्हें पेपर लेने के लिए बुलाया गया वो उनको काफ़ी ट्रेनिंग नहीं दी गई। पंजाब एजुकेशन फ़ाउंडेशन का जो QAT है ये एक पेचीदा इम्तिहानी निज़ाम है जो मखसूस रोल नंबर के तहत एक पेपर होता है जो उसी बच्चे को मिलना चाहिए जिस बच्चे का वो है। लेकिन यहाँ पर पेपर शफलिंग हो गई, पता नहीं था प्राइवेट अमले को। उन्होंने क्लास वाइज लिफाफा जब खोला तो उन्होंने बच्चे जैसे बैठे थे वैसे पेपर डिवाइड कर दिए। बाद में उन्हें पता चला कि ये पेपर इस तरह डिवाइड नहीं करने थे, तो वो 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद दोबारा शफल किए गए। उसकी वजह से अब क्योंकि बच्चे हाल कर चुके थे तो जब वो असल बच्चे के पास पेपर पहुँचा तो वहाँ पर इशू हुआ, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये तो मेरे तो सवाल पहले से हल हुए हुए हैं और ये गलत हैं। तो इस तरह से ये काम हुआ। दूसरा, बाज़ जगहों पर पेपर जो है वो लेट शुरू हुआ तो इजाफी वक्त नहीं दिया गया। इन तमाम बातों की जो दरख्वास्तें हैं, जो तमाम हमारे कॉन्सर्न्स हैं, PEF स्कूल्स QAT के फ़ौरन बाद वेरी नेक्स्ट डे वो ऑफिस में ये दरख्वास्तें जमा करा चुके हैं। हमारे यहाँ पर 2 मुतालबे हैं सिर्फ। एक तो ये कि हमें ये पता चला है कि हमारे जो पेपर थे जो PEC ने तैयार किया वो आउट ऑफ सिलेबस था।
अब क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है तो वो पेपर जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए जाएं ताकि हम नेक्स्ट जो है आने वाले QAT के लिए अपने बच्चों को उसी तरह से तैयारी करवा सकें। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि इस बात को अंडरस्टैंड किया जाए कि एक इदारा जो असेसमेंट के लिए बना है वो एग्ज़ामिनेशन जो है उनको कंडक्ट वो उस लेवल पे नहीं कर सकता। उसका आइटम बैंक जो है वो फॉर असेसमेंट पर्पज़ तैयार किया गया है। यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि असेसमेंट जो है वो फॉर लर्निंग का प्रोसेस है जो एजुकेशन को सपोर्ट और इम्प्रूव करने के लिए तैयार किया जाता है। इसकी बुनियाद पे किसी भी किस्म की प्रमोशन या डिमोशन नहीं की जाती, जबकि एग्ज़ामिनेशन जो है वो ऑफ लर्निंग का प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये जज करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा और फिर उसी बुनियाद पर हम ये फ़ैसला करते हैं कि बच्चा प्रमोट होगा या डिमोट होगा। तो एक ऐसा इदारा जो असेसमेंट के लिए बनाया गया है, उसका आइटम बैंक फॉर असेसमेंट पर्पस डेवलप किया गया है, उनके ज़िम्मे एक ऐसा एग्ज़ाम लगाना जिसकी बुनियाद पर स्कूल ने आगे पैफ के साथ चलना है, उसके एग्रीमेंट में कंटिन्यू होना है। तो इसको हमें थोड़ा सा देखना होगा। हम एक बात वाज़े करना चाहते हैं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूल्स मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के तालीमी विजन को सामने रखते हुए मोहतरम मौलाना सिकंदर हयात साहब ने जो मेहनत की है एजुकेशन सेक्टर पर, उसको मद्देनज़र रखते हुए वी आर रेडी टू डिलीवर एवरी टारगेट। आप हमें एडमिशन्स का टारगेट दें, आप हमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल्स में लाने का टारगेट दें, आप हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अश्योर करें, आप जो भी आप खेलों के मैदान में हमें टारगेट देते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली कल मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है तो मुल्तान बोर्ड में हमारी 2 पोजीशंस हैं, इसी तरह भावलपुर बोर्ड में हमारी पोजीशन है। मतलब आप हमें जो भी टारगेट देंगे हम उसे फुलफ़िल करने के लिए तैयार हैं। हम थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के लिए भी हम वक्त रेडी हैं। हम अटेंडेंस आप हमारी चेक करना चाहते हैं, हम उसके लिए भी रेडी हैं। लेकिन हमारे जो कंसर्न्स हैं उनको देखा जाए। जो हमारे दोस्तों ने दरख्वास्तें जमा कराई थी उनको मेरिट पर उनकी तहकीकात कराई जाएं। जो सरकारी हमारे जो सेंटर्स बने थे इदारों के अंदर, वहाँ कैमरास लगे हुए हैं, उनसे मदद ली जा सकती है। आप वैसे अपने तौर पे तहकीक करवाएं। रिज़ल्ट आउट करने से पहले हमारे जितने भी पार्टनर स्कूल्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस जमा कराई हुई हैं उनको देखा जाए, उनकी दरख्वास्तों को मेरिट की बुनियाद पर फ़ैसला किया जाए, क्योंकि ये उनकी स्कूल्स की बका का सवाल है, उसको देखा जाए। उसके बाद इस इशू को भी लाजमी तौर पे एड्रेस किया जाए कि जो पेपर लिया गया वो किस लेवल का था। वो बच्चों, हमारा जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की 80% स्कूल्स जो है वो फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर हैं, वहाँ पर बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है। तो उस पेपर को राना सिकंदर हयात साहब आप अपने तौर पर तालीमी माहिरीन से चेक करवाएं, अपने तौर पे तहकीक करवाएं और उसको देखें कि जो पैफ के अंदर आने वाला बच्चा है, जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखता है, जिसके घर में किसी किस्म की कोई ट्यूशन पढ़ाने का कल्चर नहीं है, वालिदैन ख़ुद पढ़े लिखे नहीं हैं, वो घर में बच्चे की मदद नहीं कर सकते, वो उसको जो कुछ भी हमने पढ़ाना है वो स्कूल के अंदर ही तैयार करवाना है। तो उस लेवल को जहन में रखते हुए उस पेपर को परखा जाए, देखा जाए। अगर तो वो इस लेवल पे है कि उससे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अश्योर की जा सकती है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ हमारे इस रिज़ल्ट को देखा जाए और इसका बाकायदा एक मेकनिज़म बनाया जाए जो हमारे स्कूल के अंदर जो इनरोलमेंट है उनके मेंटल लेवल के मुताबिक, उसके अंदर पढ़ाए जाने वाले तरीक़ाकार के मुताबिक पेपर तैयार किया जाए। वी आर रेडी, हम बिल्कुल तैयार हैं हर तरह से किसी भी किस्म की इवैल्यूएशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन अश्योर करने के लिए। हर तरह से हम हुकूमत पंजाब के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन कंसर्न्स को लाजमी तौर पर देखा जाएगा।